जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन-धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और विषय शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए कुछ समय से दरबार नहीं लग रहा है, ना ही किसी की पुच्छा हो रही है और उपाय भी नहीं बताए जा रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है। जब दरबार लगेगा तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही सूचित कर दिया जाएगा। फिर आप हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी पुच्छा ले सकते हैं या किसी भी प्रकार के निवारण के लिए परामर्श ले सकते हैं। ठीक है? तो अपना विषय शुरू करते हैं। आज जो विषय है वो ये है कि पितृदोष, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है हर प्रकार का व्यक्ति जो कि दरबारों में या फिर भक्तों के पास जा रहा है, ठीक है? या तांत्रिकों से मिल रहा है अपने निवारण हेतु, तो एक ना एक बार उन्होंने यह चीज़ अपने जीवन में सुनी ही होगी कि उनके घर में पितृदोष है। चाहे उनके घर में तंत्र क्रिया हो या किसी और प्रकार का कष्ट हो या नकारात्मक चीज़ हो, परंतु ये चीज़ उन्होंने ज़रूर सुनी होती है कि उनके घर में पितृदोष भी है, ठीक है? तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं और कैसे आप खुद पितृदोष का निवारण अपने घर में कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको तांत्रिकों के पास, भक्तों के पास और चौकी दरबारों की हाज़िरी नहीं भरनी पड़ती है। कुछ चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हम सभी कभी न कभी इस बात को महसूस भी करते हैं। थोड़ा-सा पहले मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है? हम यह महसूस करते हैं कि घर में सब कुछ होते हुए भी आपको चैन नहीं मिल रहा है, एक सुकून का एहसास घर में नहीं है। कोई ना कोई बीमार रहता है या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा है या फिर आपका वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है और कई बार तो हर तीसरे घर में जो है तलाक तक की नौबत हो जाती है। इतना ज़्यादा जो है आपका गृहस्थ जीवन खराब हो जाता है, ठीक है? हो सकता है ये तांत्रिक क्रियाओं की वजह से हो, आपके ऊपर तंत्र है उसकी वजह से हो, परंतु एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आपके ऊपर जो है पितृदोष लगा हो, जिसके कारण आप उभर नहीं पा रहे हैं। अगर आपका तंत्र हट भी जाएगा तो भी आप नहीं उभर पाएँगे क्योंकि आपके ऊपर पितृदोष है, ठीक है? तो अ, ऐसी स्थिति में लोग दरबारों के चक्कर लगाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जो है बार-बार दौड़ते हैं, लेकिन असली समाधान तो वहाँ होता ही नहीं है, असली समाधान आपके घर में होता है जैसे मैंने बताया। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे पितृ कौन होते हैं, पितृदोष क्या होता है और घर पर बैठे-बैठे आप किस प्रकार के कुछ उपाय कर कर अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति और उन्नति ला सकते हैं। ये सब कार्य आप खुद से ही करेंगे अपने घर में, ठीक है? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले हम थोड़ा-सा पितरों के बारे में बात कर लेते हैं। आपने बहुत जगह सुन भी रखा है, पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं थोड़ा-सा बताऊँ उन लोगों को जिनको नहीं पता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पितृ कोई अलग आत्माएँ नहीं होती है, कोई भूत-प्रेत नहीं होते हैं। वे हमारे ही रक्त होते हैं, हमारे ही पूर्वज होते हैं, एक तरीके से हमारा ही डीएनए होते हैं, ठीक है? वो आपके पूर्वज रहे होंगे तभी वो आज पितृ योनि में आपके घर में रह रहे हैं, ठीक है? चाहे आप उनको पूजा-पाठ दे रहे हैं, चाहे नहीं दे रहे हैं, उनका हक है आपके साथ रहने का, आपके घर में निवास लेने का, ठीक है? जिसके कारण हम जो है काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं अगर हम उन्हें यह सब नहीं देते हैं तो। आजकल बहुत लोग कहते हैं, हम तो अपने पितरों को जो है गंगा में बहा के आ गए हैं या फिर हमने पिंडदान कर दिया है, अब उनका कोई झंझट ही नहीं है, हमने उनको बहा दिया है, ठीक है? बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि यह सोच जो है सबसे पहले तो एकदम शास्त्र विरुद्ध है और बिल्कुल अज्ञानता के कारण ऐसी सोच बनती है। आपकी कोई औकात नहीं है कि आप अपने पितरों को कहीं भी छोड़ के आ सकें, ठीक है? जब आप उनका पिंडदान करने जाते हैं या फिर उन्हें बहाने जाते हैं, ठीक है? तो आपके पितरों की और पूर्वजों की इसके अंदर अगर एक्सेप्टेंस है, अगर वो इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, ठीक है, हमें मुक्ति चाहिए, हमें आगे के जो है मार्ग पर बढ़ना है, तभी वो आपसे जो है छुटकारा लेंगे और अपना पिंडदान या फिर जब आप उन्हें बहा रहे हैं, उस चीज़ को वो स्वीकार करेंगे, ठीक है? नहीं तो वो अगली योनि में नहीं जाएँगे, अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध सब कुछ हो रहा है। तो फिर से यही बात कहूँगा, आपके अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि आप अपने पितरों को बहा के आ सकें या फिर उनको मुक्त कर सकें अपने आप से, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इसमें थोड़ा और बताऊँ कि जब आप गंगा जी जाते हैं या फिर आप किसी पावन नदी में जाते हैं, उनका जो है आप तर्पण करवाते हैं, तो ये सब तर्पण और मुक्ति के जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, वो जो है उनको प्रेत योनि से
पितृ योनि में ज़रूर कर देती है और आपके भले में कर देती है, परंतु आप उनको बहा नहीं सकते हैं, ठीक है? आपने उनके भले के लिए कुछ किसी पवित्र स्थान पर, किसी पवित्र नदी पर कुछ करवाया, तो वो उनकी जो योनि है, वो प्रेत योनि से बदलकर पितृ योनि में ज़रूर आ सकती है, परंतु आप उनको हमेशा के लिए उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। उसका एक समय होता है कि इतने समय तक, इतने सालों तक आपके पितृ आपके साथ रहेंगे, फिर उनको स्वतः खुद से ही मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है? अगर आपने उनको तृप्त रखा है तो उस समय के दौरान, ठीक है? हो सकता है 100 साल में, 200 साल में उन्होंने आपसे अपनी पूजा-पाठ स्वीकार करी, आपने उनको तृप्त कर दिया है और अब वो अपने अगले चरण को बढ़ जाते हैं, ठीक है? परंतु इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, जैसा आपको लगता है कि आपने बहा दिया तो सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है? आपको जो है हर समय जब आप उनकी पूजा-पाठ करते हैं, आपको उनका स्मरण, उनका सम्मान और उनका आवाहन जो है बहुत एक प्रॉपर तरीके से करना होता है। अगर आप पितरों को स्थान देते हैं, श्रद्धा और उनकी सेवा भाव से करते हैं, तो ही आपके पितृ जो है आपसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है? और नॉर्थ इंडिया में मतलब कि हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, ठीक है? तो इस तरफ के जो स्टेट्स हैं, इस तरफ के जो राज्य हैं, उनमें पितरों को अमावस पर खीर का भोग भी लगाना बहुत अनिवार्य होता है। दूसरे जो राज्य हैं उनका मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, उनमें ज़्यादातर यह कार्य होता है। तो अगर आपके घर में भी पितरों को अमावस पर भोग प्रसाद लगाया जाता है, तो आपको वो ही प्रणाली और वो ही तरीका फ़ॉलो करना चाहिए। पर उससे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आपके पितृ जो है वो प्रेत योनि में ना हो। जब वो पितृ योनि में हो तभी उनकी पूजा और अर्चना स्वीकार होती है, ठीक है? अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगा जिनको करके आप जो हैं, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी पितृ बाधा, पितृ दोष की वज़ह से हो रही है, वो जो है उससे आप खुद से अपना निवारण ले सकते हैं और आप आगे का मार्ग देख सकते हैं। आपके जीवन में नए मार्ग खुलेंगे और आप तरक्की के मार्ग पर चलेंगे, ठीक है? तो 3 उपाय आपको मैं छोटे-छोटे बताऊँगा जिनको करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, ठीक है? और ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय ये कि शनिवार की संध्या का एक विशेष प्रयोग मैं आपको बताऊँगा, वो आपको करना है। आपको क्या करना है? हर शनिवार को शाम के समय आपको ये साधारण सा उपाय करना है। आपको क्या करना है? सवा मुट्ठी आपको आटा लेना है, ठीक है? आटा लेकर उसे गूँथ लेना है। आटा गूँथने के बाद उससे एक चौमुखा दीपक बनाना है, मतलब जिसकी 4 मुँह होते हैं, जिसमें 4 बाती चल सकती है। चौमुखा दीपक आपको आटे का बना लेना है। उसको उसके बाद उसमें सरसों का तेल उसमें डाल लेना है और 4 बाती उसमें लग जाएँगी। मतलब आप 2 बाती लंबी-लंबी बना सकते हैं और वो क्रॉस करके डल जाएँगी। तो चौमुखा दिया जो है वो चलेगा, ठीक है? और आपको 2 छोटी-छोटी सी रोटियाँ बनानी है, बिल्कुल छोटी-छोटी सी, ठीक है? और ना ही वो पूरी पकी होनी चाहिए, ना ही कच्ची होनी चाहिए। कच्ची-पकी आपको रोटी बनानी है 2, ठीक है? और एक बड़ा आपको कोई पत्ता लेना है किसी भी पेड़ का, आप केले का पत्ता ले सकते हैं, आप बरगद का पत्ता ले सकते हैं, तो आप और कोई भी प्रकार का जैसे आम का भी पत्ता आप ले सकते हैं, फिर वो आपको और ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है? इसी प्रकार से आपको ये रोटियाँ और ये सामग्री रख लेनी है, उस रोटी को आप घी लगाएँगे और उसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी आप जो है या तो मिश्री रख देंगे या खांड रख देंगे या फिर अगर आपसे खीर बनाई जा सकती है, तो आप खीर रख देंगे। मेन चीज़ यहाँ पे रोटियाँ हैं, ठीक है? और उसके ऊपर लगा हुआ घी, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपने ये चौमुखा दीपक बना लिया है, 2 छोटी-छोटी रोटियाँ बना ली है, फिर आपको घर की चौखट पर जाना है और शाम को ये सारी सामग्री वहाँ पे रख के, वो जो दिया है आपको वो जला देना है माँ काली के नाम से और उसमें 2 लौंग डाल देनी है, ठीक है? जब यह कार्य करे तब आपको क्या बोलना होगा? तब आपको जो बोलना होगा, हे माँ काली और गुरु गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना करनी होगी। तो आप बोलेंगे, हे माँ काली, हे गुरु गोरक्षनाथ जी, मैं ये चौमुखा माँ काली के नाम से जला रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें और ये जो रोटियाँ हैं, ये हमारे पितरों तक पहुँचाए, ठीक है? और हमारे पितृ इनका भोग स्वीकार करें और हमसे प्रसन्न होए, ऐसा आपको माँ काली और बाबा गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना करनी है। ये कार्य करते समय आपको हमारे दरबार का या हमारा नाम ज़रूर स्मरण करना है, ठीक है? ये हो गया पहला उपाय और ये जो उपाय है, ये आप हर शनिवार को कर सकते हैं। कम से कम आपको 9 शनिवार ये उपाय करना होगा, ठीक है? उसके बाद हम दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर आपको दूध चढ़ाना होगा, पर किस प्रकार चढ़ाना होगा उसकी बात कर लेते हैं। हर सोमवार आपको रात को 9 और 11 बजे के बीच, ठीक है? कई मंदिर जो है रात के समय में बंद भी हो जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे आप जा सकते हैं। तो आपको रात को 9 से 11 के बीच में महामंदिर में जाना है। अब मंदिर आप जाएँगे और कच्चा दूध लेके जाएँगे। अगर दूध आपको गाय का मिल जाए तो बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है, नहीं तो आप जैसा भी आपको दूध मिलता है आप लेके जा सकते हैं, ठीक है? दूध को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, उसमें कोई जल या कुछ नहीं डालना, सिर्फ़ दूध चढ़ाना है आपको शिवलिंग पे, ठीक है?
और कोई मूर्तियों पे नहीं चढ़ाना है, सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ाना है और चढ़ाते हुए आपको प्रार्थना करनी है बाबा से कि हे भोलेनाथ, मैं आपको ये जो है दूध जो है आपको अर्पित कर रहा हूँ मेरे पितरों की तृप्ति हेतु या मेरे पितरों की प्रसन्नता हेतु, ठीक है? और आपको वो दूध जो है भोले बाबा पर चढ़ा देना है और आपको बोलना है ओम नमः शिवाय दूध चढ़ाते हुए, ठीक है? और इस उपाय को लगातार 11 सोमवार तक आपको करना होगा, लेकिन आपको परिणाम पहले ही दिन से मिलने लगेगा जब आप भोले बाबा को बोलेंगे कि अ, मेरे पितरों तक जो है मैं जो ये दूध चढ़ा रहा हूँ इसको स्वीकार करें और मेरे पितरों तक भी पहुँचाएँ, ठीक है? तो आपको पहले ही दिन से आपको परिणाम मिलने लगेंगे, ठीक है? स्वप्न में आपको संकेत मिलेंगे कि जो भी आप चीज़ कर रहे हैं वो आप ठीक कर रहे हैं, घर में आपकी शांति होने लगेगी, रोग-धोग आपका घर से निकलने लगेंगे और नकारात्मक चीज़ें जो भी आपके घर से होगी या नकारात्मक आपको महसूस होती थी घर में, वो अब नहीं होगी, ठीक है? तो आपको 11 सोमवार ये उपाय करना होगा और मन में आपको ये भी फ़ील होगा कि कुछ सकारात्मक, कुछ पॉज़िटिविटी आपको अपने घर में अब महसूस होने लगेगी, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। इसमें विशेष बात ये है कि आप 9 से 11 के बीच ये उपाय करेंगे। दूसरी बात, आप भोले बाबा को तो जो है दूध अर्पण कर रहे हैं, परंतु ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पितरों तक इसे पहुँचाएँ, ठीक है? जिससे कि आपके पितरों की भी तृप्ति होगी और अब तो श्रावण का मास आने वाला है, सावन चल रहा है, तो फिर और ज़्यादा लाभकारी जो है ये उपाय होने वाला है, ठीक है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय कुछ इस प्रकार है, देखिए गाँव में अगर आप रहते हैं तो आपके घर में मटका तो होगा ही, अगर आप गाँव में नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं तो हो सकता है आपके घर में आरओ या फ़िल्टर हो, ठीक है? तो दोनों ही केसेस में आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हैं, चाहे वो आरओ में हो, चाहे वो मटके में हो, ठीक है? वहाँ पे उसके पास में ही आपको जो है घी का जो है एक दीपक जलाना होगा। वो दीपक आप मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं, किसी और धातु का भी दीपक जला सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस घी का दीपक होना चाहिए और साथ में धूप लगानी होगी आपको, ठीक है? दीपक जलाते समय आपको जो है 3 बार या 5 बार ये मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है? ओम मम सर्व पितृदेवतेभ्यो नमः, ठीक है? तो ये बोलना है या फिर आप ये बोल सकते हैं ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ठीक है? ये भी आप बोल सकते हैं। बेसिकली आपको पितरों के लिए कोई मंत्र प्रयोग करते हुए ये जो है आपको ज्योत जलानी है और धूप जलानी है, ठीक है? और किसी पीने वाले साधन के पास आपको ये जो है ज्योत रखनी है, ठीक है? और ये ज्योत अगर अच्छा होगा आप सुबह-शाम करेंगे तो, और श्रावण के टाइम पे आप करेंगे तो और भी अच्छा होगा। और ऐसा जो है आपको कम से कम 41 दिन तक करना ही होगा, ठीक है? इससे आपके पितरों की तृप्ति भी होगी। अच्छा, तो ये थे 3 उपाय। अब कुछ विशेष सुझाव मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अपने पितरों का तर्पण बहुत ज़रूरी होता है। अगर हो सकता है तो आप हरिद्वार जाएँ या किसी पवित्र नदी के पास जाएँ, छोटा हरिद्वार भी आप जा सकते हैं और वहाँ जाकर अपने पितरों का तर्पण ज़रूर कराएँ, ठीक है? अगर हरिद्वार दूर है तो किसी भी मान्यता वाले स्थान पर आप जा सकते हैं और पंडित द्वारा जो है आप उनका विधिवत जो है तर्पण करवा सकते हैं, ठीक है? और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि पितरों के तर्पण से जो है वे तृप्त होकर संतति के माध्यम से जो है आपको समृद्धि और सुख प्रदान करते हैं, ठीक है? तो पितरों का प्रसन्न होना आपसे बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होता है और ये आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है। चाहे आपको लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, वो आपके ही कुल के थे, आपके ही पूर्वज रह चुके हैं, उनको प्रसन्न रखना आपकी ही ज़िम्मेदारी है, ठीक है? अब अंत में ये बोलूँगा कि देखिए हर समस्या का समाधान जो है वो किसी बाबा या किसी दरबार या किसी भगत के पास नहीं होता है। समाधान कुछ ऐसे होते हैं जो अपने घर से ही कर सकते हैं। और आप ये भी देखिए, अगर आप किसी दरबार, किसी चौकी पर जाएँगे तो वो जो उपाय आपको बताएँगे एट द एंड वो उपाय तो आपको ही करने पड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको उपाय बता दिए हैं, आप खुद ये उपाय कर सकते हैं और ये तीनों उपाय करने ज़रूरी नहीं है, आप इनमें से कोई 2 उपाय भी कर सकते हैं, कोई 1 उपाय भी कर सकते हैं। अगर तीनों करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? परंतु आपको जो है समाधान ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो उपाय हैं ये मैं अपने अ, अनुभव से आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप इन सरल उपायों को सच्ची भावना से करें तो आपके पितृ की कृपा, आपका स्वास्थ्य, धन और शांति स्वतः ही सारी चीज़ें आपको मिलने लगेगी, ठीक है? और मैं माँ काली और बाबा गोरक्षनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगा कि आपके पितरों को प्रसन्नता करने के लिए आपको जो है कार्यरत बनाएँ और आपके ऊपर अपनी कृपा रखें, ठीक है? जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तो ये था आज का विषय। जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।